तोहमत है ना, तोहमत है, बहतान है, ये तो हमारे इस्लामिक लॉ की पनिशमेंट है। सूरह नूर के अंदर जो है वो औरतों के ऊपर तोहमत लगाना जो है वो तो हद पनिशमेंट में आता है। तो इसलिए ये कहना कि ये जो तोहमत और बहतान है ये इसमें आता ही नहीं है, इसकी क्रिमिनलिटी नहीं हो सकती, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। पहली बात तो ये है कि कुरान और सूरह नूर या सूरह निसा जो है उसका तो हवाला देकर पीका 2022 को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। और अगर शरीयत, मेरी बात तो सुने ना, दिस इज नथिंग टू डू विद द इस्लामिक लॉ। नो, दिस इज नथिंग टू डू विद द इस्लामिक लॉ। जो अमेंडमेंट मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं इसका इस्लामिक लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आप मेरी बात तो सुने, आप मेरी बात तो सुने ना। अब आप इस्लाम का कवर तो ना लें फवाद चौधरी साहब, इस्लामिक लॉ में बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें। इस्लामिक लॉ है, पूरी दुनिया में लॉ है भाई। और सबसे पहले आपने बात की है औरतों के ऊपर अगर ये इल्जामात लगेंगे वो क्रिमिनलिटी है। अगर औरतों के ऊपर इल्जामात लगेंगे तो क्रिमिनलिटी तो ऑलरेडी मौजूद है ना। क्रिमिनलिटी के खिलाफ तो मैंने बात नहीं की, मैंने तो खुले अल्फाज में कहा कि ऐसे लोगों को नितर मारें। सर मेरी बात तो सुने ना, क्रिमिनलिटी के खिलाफ तो मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं कि क्रिमिनलिटी जो सोशल मीडिया के ऊपर है उसके हवाले से कानून ऑलरेडी मौजूद था, सेक्शन 20, उसका इतलाक आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप मुझे बता दें किसने कहां पे किसके घर की औरत की इज्जत उछाली है जो आपको ऑर्डिनेंस के जरिए, मतलब कि पार्लियामेंट वाज नॉट इन सेशन और आपको ये कानून लाना पड़ गया। ये अभी 24 में जो प्रोग्राम हुआ है जिसके ऊपर ये अपना मोहसिन बेग और ये सब लोगों के ऊपर पर्चा हुआ है, आप बता दें कि इसमें उसके बारे में तो तोहमत और बहतान है कि नहीं है किसी पे? जो आप कह रहे हैं आप कि जो जस्टिफाई करते हैं, जो नहीं, मैं नहीं कर रहा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। ये लग नहीं रहा कि जमहूरी मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है। किसी की परवाह है ना, किसी के घर की परवाह है ना, किसी की घर की नहीं। मुझे तो परवाह, बात सुने ना फवाद चौधरी साहब, मुझे तो परवाह उन 94,000 कंप्लेंट्स की हैं जो FIA में इस वक्त पेंडिंग है। मुझे तो उन सब की परवाह है जिसमें से खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 38 फैसले हुए हैं, 93,962 केसेस में कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि उनका कंप्लेनेंट मुराद सईद नहीं था, क्योंकि किसी हाई प्रोफाइल बंदे के घर के हवाले से बात नहीं हुई थी। उन सब का ये लॉ से नहीं होगा ना सर, सिस्टम को ठीक करें ना। फवाद चौधरी साहब, लॉ तो आप 10 ले आएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात कर रहे हो, एक तरफ रहो तो कोई आर्गुमेंट तुम्हारा बने ना। आधे मिनट में एक बात करते हो, दूसरे मिनट में दूसरी बात कर देते हो। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं आपको तुम नहीं कह रहा तो आप भी मुझे तुम ना कहें। मैं आपको तुम नहीं कह रहा तो आप भी मुझे तुम ना कहें। आप बात सुनो ना। नहीं, आप पहले मुझे तुम ना कहें, आप मुझे तुम ना कहें। भाई नहीं कह रहा तुम, आप कह के बात करें, मैं आपको आप कह के बात कर रहा हूं, आप भी आप कह के बात करें। अगर आपकी इज्जत है तो बाकियों की भी इज्जत है ना। बिल्कुल। तो जो कंफ्यूज बंदा जब होता है उसका आर्गुमेंट नहीं होता। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप 1 मिनट में 1.5 सेकंड में एक बात कर रहे हो, 2 मिनट में आपकी दूसरी बात हो जाती है। कोई समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह बैठे हो। आप ये कह रहे हैं कि जो 94,000 कंप्लेंट्स हैं उनका फैसला होना चाहिए जी। बिल्कुल सही बात है, उनका फैसला होना चाहिए। इसीलिए हमने लॉ अमेंडमेंट कर दिया और इसलिए हमने उसको जो है वो कॉग्निजेबल बना दिया है, इसलिए हमने उसको जो है वो नॉन अवेलेबल बना दिया है। आप उसके ऊपर जो सेफगार्ड्स लगाने हैं वो बता देंगे, उसके बाद सेफगार्ड लगा देंगे। अल्लाह लगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इज्जत सबकी ना साझी होती है, तो किसी को तुम नहीं कहना चाहिए नेशनल टेलीविजन के ऊपर, चाहे मैं उम्र में आपसे छोटा ही हूं और मिनिस्टर नहीं हूं। दूसरी बात कि आपने कहा कि ये 94,000 केसेस, अगर आप ये समझते हैं कि 94,000 केसेस को एड्रेस करने से, ये कानून बनाने से उन केसेस का फैसला हो जाएगा, तो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी गलत एडवाइस दी जा रही है। सर आप मेरी आर्गुमेंट तो सुने, सर मेरी आर्गुमेंट तो सुन लें। मिनिस्टर साहब मेरी आर्गुमेंट तो सुन लें। 1.5 सेकंड बाद आपका आर्गुमेंट इधर आ जाता है, 2 मिनट बाद अब तो आप इधर उधर खेल रहे हैं ना। अब आप मेरा आर्गुमेंट सुनने से घबरा रहे हैं, आप मेरा आर्गुमेंट सुनने से घबरा रहे हैं। आप सिस्टम को ठीक करें। कल मैं इस्लामाबाद में था, मिनिस्टर साहब, कंफ्यूजन आप दूर हो जाएगी ना। पहले लॉ पढ़ो, उसके बाद अपने आर्गुमेंट। आपसे ज्यादा मैंने लॉ पढ़ा है फवाद चौधरी साहब, लॉ मैंने बहुत पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लॉ की समझ है। आप मेरे साथ स्टूडियो में आके इसके ऊपर बहस कर लेना। आप स्टूडियो में आके मेरे साथ इसके ऊपर बहस कर ले, मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत गाइड किया जा रहा है इसके हवाले से। पहले पढ़ो फिर आप तुम कह रहे हैं, समझ लो, देखे ना, फिर आप तुम कह रहे हैं। ओहो, तुमको कोई इशू नहीं है, पहले पढ़ लो। थोड़ा प्रॉब्लम ही आ जाता है जब प्रोग्राम आप करने बैठ जाते हैं बगैर तैयारी के, दैट्स द बेसिक प्रॉब्लम।
आपने को पता नहीं है लॉज क्या है, पहले लॉज में प्रॉब्लम क्या है। सर आपके पास तो लोकल एलएलबी की डिग्री है, मैं तो एलएलबी करने के बाद बार एट लॉ लिंकन जिल से करके आया हूँ, जहाँ से कायदे आजम पढ़े थे, अल्लामा इकबाल पढ़े थे, जुल्फिकार अली भुट्टो पढ़े थे, 52 हेड्स ऑफ द स्टेट पढ़े हैं, वहां से कानून मैंने बहुत पढ़े। आप तो काफी सालों से वकालत नहीं कर रहे हैं, मैं तो लगातार वकालत भी कर रहा हूँ। इसको कोशिश कर लो। और दूसरी बात यह है कि तुम दोबारा ना कहें, और सिर्फ मेरी बात इतनी सुन ले, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। उसके बाद लॉ मैंने पढ़ा हुआ है, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। यार बात यह है कि मैंने आपको बड़ी आधा घंटा सुन लिया है। बात यह है, मैंने आपसे कह रहा हूँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट यह है कि क्रिमिनलिटी ऑफ द लॉ कब बनती है। क्रिमिनलिटी के ऊपर आपने पहले कहा बिल्कुल सही है, 15 मिनट बाद आप कह रहे हैं सही नहीं है। अब एक तरफ हो गए तो आर्गुमेंट होगा ना। अब आप मेरे आर्गुमेंट को समझे नहीं, मैं आपको समझा दूं जरा दोबारा, अगर आप एक मिनट सुन ले मेरी बात। आप सुनना ही नहीं चाहते, उसके बाद कर लेंगे। क्रिमिनलिटी पे बात नहीं हो रही है, बात हो रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन की। देखें अब आप फोन बंद कर गए हैं, और ये आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं था तो आप फोन बंद कर गए और आप तू तड़ाक पे आ रहे हैं, आप मुझे तुम कह रहे हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये इस वजह से आप कर रहे हैं क्योंकि अभी आप मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर होकर तो बंदा फिर अगले को तुम कह सकता है ना। लेकिन मुझे वो टाइम भी याद है जब आप मेरे पास आकर मुझसे बड़े अच्छे तरीके से बात करते थे और मुझे कहते थे मेरा छोटा भाई है, और मुझे कहते थे कि यार शो में किसी वक्त ले लें।